केमिकल्स, ये चीज़ आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगी। विकास के इस दौर में जब साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ केमिकल्स की मदद से बनाना सीख लिया है, केमिकल का उपयोग आपको अपने आसपास ही कई जगह देखने को मिल जाता है, अब चाहे वो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें ही क्यों ना हो। लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कि मानव सभ्यता के लिए एक शराब से कम नहीं है। वह केमिकल इतने ज़्यादा खतरनाक है कि उनकी कुछ मात्रा ही बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट द फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, अज़ाइड। इस कंपाउंड को साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया सबसे ज़्यादा विस्फोटक कंपाउंड की श्रेणी में रखा जाता है और हम इसे हाई नाइट्रोजन एनर्जेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इसे हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाउंड बना होता है नाइट्रोजन से। एक नाइट्रोजन का एटम जब दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होती है। और इस कंपाउंड को हाईली स्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी एनर्जी इसको बॉन्ड बनाने के बाद निकलती है उससे ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए होती है अपना बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जब नाइट्रोजन अज़ाइड बना लेता है उसके बाद ये कंपाउंड इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और इसके एटम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर किए हुए होते हैं कि वो किसी भी तरह अपने एनर्जी को बाहर निकाल कर स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस कंपाउंड में बहुत थोड़ी सी हरकत ही इस कंपाउंड को ब्लास्ट कर सकती है। इस बात का अंदाज़ा आप ये समझकर लगा सकते हैं कि अगर इस कंपाउंड पर एक धूल का पार्टिकल भी अगर इसके ऊपर गिर जाता है तब भी ये कंपाउंड ब्लास्ट कर जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपाउंड कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड की सेंसिटिविटी को नापने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो सभी के सभी फेल हो गए। साइंटिस्ट जितनी छोटी लेवल पर इस कंपाउंड में हलचल करते थे ये सेम ही रिजल्ट दिखाता था। तो इसके बाद साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इस कंपाउंड में जब वो कोई सॉल्यूशन डालते हैं, इस पर पानी डालते हैं, इसे अंधेरे में रखते हैं, इसे धूप में रखते हैं, यहाँ तक कि अगर इसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे छोड़ दिया जाता है बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसमें लगाए, ये फिर भी ब्लास्ट कर जाता है। और जब ये कंपाउंड ब्लास्ट करता है तो अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है जो इसे एक घातक केमिकल बनाता है। नंबर 4, डाईमिथाइल कैडमियम। अभी मैंने आपको एक ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो कि बिना बात के विस्फोट कर जाता है। यह कंपाउंड भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसका विस्फोटक होना इसे खतरनाक नहीं बनाता, बल्कि इसका विषैला होना इसे खतरनाक बनाता है। असल में ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि ये कंपाउंड कार्बन और मेटल से मिलकर बना होता है। जब आप इस कंपाउंड को सूंघते हो तो यह आपके शरीर में जाकर आपके खून में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण यह आपके खून को अफेक्ट करने लगता है। और जिस जगह पर आपके शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है, जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स, इन जगह को सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है। और अगर आप इस चीज़ से बच भी गए तो ये इसका कार्सिनोजेनिक नेचर आपको ख़त्म कर देगा, यानी कि वक्त के साथ और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना। ये आपके शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स की उत्पत्ति करेगा और आप कैंसर से मर जाओगे। यानी कि अगर ये पदार्थ आपके शरीर के अंदर चला गया तो आपका मरना तय है। और इस पदार्थ की एक बूंद ही इतनी गैस रिलीज़ कर देती है कि हज़ारों लोगों की एक साथ मौत हो जाए। नंबर 3, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। इस एसिड को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कोरोसिव एसिड माना जाता है। अगर आप कभी साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो आपको तो यह पता ही होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड्स का राजा माना जाता है, क्योंकि यह एसिड लगभग हर जगह पे उपयोग किया जाता है और यह एसिड भी काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से 10 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एक एसिड को एसिड क्या बनाता है। एक एसिड को एसिड उसकी प्रोटॉन रिलीज़ करने की एफिनिटी बनाती है, यानी कि एक एसिड कितनी आसानी से अपने प्रोटॉन को रिलीज़ कर देता है वह उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब एक एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज़ कर देता है तो वह अपने आसपास से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करता है ताकि वह एक स्टेबल फॉर्म में आ सके। यह एसिड भी ऐसा ही करता है, लेकिन यह एसिड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी करता है
जिसके कारण अपने आसपास आने वाली सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि इस एसिड से निकले फ्यूम्स यानी कि इस एसिड से निकले वेपर्स किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से चपेट में ले लेते हैं। जैसे कि इस एसिड से निकले फ्यूम्स किसी मेटल के पीस के ऊपर पड़े तो वह मेटल कोरोड होना शुरू कर देगा। साइंटिस्ट भी इस एसिड को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसे ही साइंटिस्ट इस एसिड को स्टडी करने के लिए जाते हैं, ये एसिड अपने आसपास की चीज़ों को कोरोड करना शुरू कर देता है और इससे निकले फ्यूम्स, इसलिए इस एसिड को एक खास टेफ्लॉन नाम के मटेरियल के अंदर रखा जाता है। नंबर 2 पर आता है थायोएसीटोन। इस कंपाउंड को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मेल करने वाला कंपाउंड माना जाता है। इसकी स्मेल इतनी ख़राब होती है कि कई लोगों की तो इसकी स्मेल सूंघकर जान भी जा चुकी है। आप इस बात का अंदाज़ा यह समझकर लगा सकते हो कि थायोएसीटोन की एक बूंद की स्मेल आप आधे किलोमीटर से भी दूर सूंघ सकते हो। जर्मनी में एक बार एक साबुन की फैक्ट्री में ट्राईथायोएसीटोन का यूज़ हो रहा था। यह कंपाउंड थायोएसीटोन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि थायोएसीटोन की तरह इसमें कोई स्मेल नहीं होती। इस कंपाउंड को साबुन की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन गलती से उन्होंने ट्राईथायोएसीटोन को थायोएसीटोन में बदल दिया, जिसके कारण फैक्ट्री के कई वर्कर्स की वहीं पर जान चली गई और पूरे के पूरे शहर को खाली कराना पड़ गया। नंबर 1, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। इस कंपाउंड को मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा घातक कंपाउंड में से एक माना जाता है। यह कंपाउंड सबसे पहले नाजी आर्मी ने खोजा था। उनका मानना यह था कि वह इस कंपाउंड को एक हथियार के रूप में यूज़ करेंगी दुनिया में तबाही मचाने के लिए, लेकिन इस कंपाउंड ने उनके बंकर में ही ब्लास्ट कर दिया। इस कंपाउंड का फ्लोरिनेटिंग एजेंट किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को फ्लोरीन से एक्सचेंज कर देता है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। इस एनर्जी को साइंटिफिकली फ्लोरीन फायर कहते हैं और इस फ्लोरीन फायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार यह कंपाउंड एक ट्रक से ले जाया जा रहा था और उस ट्रक में छेद हो गया और यह कंपाउंड लीक कर गया, जिसके कारण उस पूरी रोड में भयंकर आग लग गई और उसने कंक्रीट की पूरी रोड को कई फुट नीचे तक जला दिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी उस आग को काबू नहीं कर पाई। आज भी ये कंपाउंड बनाया जाता है, लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ बनाया जाता है। इसे सेमीकंडक्टर चीज़ों को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक केमिकल कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।